मयूर भूमि के कोतवाल को रोज यह खबर मिल रही थी कि लोग शहर छोड़कर किसी और जगह जा रहे हैं। एक दिन उसने अपने वजीर को बताया, रात भर में हजारों घर खाली हो गए हैं, लोग अपने परिवार समेत चले जा रहे हैं। वजीर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें पता है वे लोग कहां जा रहे हैं? कोतवाल बोला, मैंने सुना है कि किसी ने जंगल के बीचों बीच सोने की जमीन तैयार कर ली है और वहां एक शानदार नगर बसा दिया है। वहां ऐसा महल और बाग बना है जो पूरी धरती पर अनोखा है। यह नगर बसाने वाला इंसान इतना दानवीर है कि हातिम ताई से भी बढ़कर है। वजीर को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, ऐसा काम इंसान की शक्ति से बाहर है, यह असंभव है। कोतवाल बोला, लेकिन यह खबर लगातार आ रही है, झूठ कैसे हो सकती है? अगर अनुमति दें तो मैं खुद जाकर इसकी सच्चाई पता कर लूं। वजीर ने उसे अनुमति दे दी। कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ उस नगर की ओर चल दिया। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, उन्हें दूर से ऐसा लगा मानो आग के ऊंचे शोले आसमान तक उठ रहे हों। वे घबराए, लेकिन जब वे और करीब पहुंचे तो समझ आया कि यह आग की लपटें नहीं, बल्कि महल के हीरे जवाहरात की चमक थी। राजकुमार अभिमन्यु को जब कोतवाल के आगमन की खबर मिली तो उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि फव्वारे चला दिए जाए और महल के चारों ओर की सुंदर नहरों में पानी बहा दिया जाए। कोतवाल जब महल में पहुंचा तो वह चारों ओर की भव्यता देखकर दंग रह गया। जहां भी वह नजर डालता उसे हीरे मोती, सोने चांदी की चमक से आंखें चैंधिया जातीं। कुछ ही देर में अभिमन्यु उसके सामने आया। कोतवाल ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और बोला, जब आपके नगर के निर्माण की खबर मयूर भूमि के राजा तक पहुंची तो उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं खुद यहां आकर हालात की जांच करूं। अगर आपकी नजर हमारे राज्य पर है और आप युद्ध की तैयारी में हैं तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको हमारे राजा की अधीनता स्वीकार करनी होगी, क्योंकि एक राज्य में दो राजा नहीं हो सकते। अभिमन्यु यह सुनकर शांत स्वर में बोला, मैंने तो इस निर्जन वन में एक साधना स्थल बनाया है। मैं यहां ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हूं। मुझे किसी राज्य की इच्छा नहीं है। मैं तो राजा का सच्चा हितैषी हूं। कोतवाल ने जब ऐसे शालीन और सम्मानजनक शब्द सुने तो संतुष्ट होकर लौट गया और जो कुछ देखा और सुना था वह जाकर वजीर को बताया। यह सुनकर वजीर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर राजा के पास जाकर सारी बात बता दी। दरबार में मौजूद लोगों में से कुछ ने इस पर विश्वास किया तो कुछ ने इसे कल्पना समझा। इस बीच बकावली, जो स्वयं एक युवक का वेश धारण किए राजा की सेवा में उपस्थित थी, मन ही मन सोचने लगी कि शायद अब मेरे फूल की चोरी का रहस्य खुलने वाला है। राजा भी वजीर की बातें सुनकर गहरे विचार में डूब गया। फिर वह गंभीर स्वर में बोला, यदि यह सब सच है तो एक दिन मुझे अपने राज्य से हाथ धोना पड़ेगा। वजीर ने आदर पूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, बुद्धिमानों ने कहा है कि जिस शत्रु को युद्ध में पराजित न कर सको उससे मित्रता कर लेनी चाहिए। अब उचित यही होगा कि आप अभिमन्यु से मेल जोल बढ़ाएं और प्रेम पूर्वक उसे अपने प्रभाव में लें। राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे यह उपाय उचित जान पड़ता है, परंतु इसे इस प्रकार करना चाहिए कि मेरी प्रतिष्ठा भी बनी रहे और मित्रता भी हो जाए। राजा के आदेशानुसार वजीर पूरी भव्यता और आदर के साथ अभिमन्यु से मिलने के लिए रवाना हुआ। जब राजकुमार अभिमन्यु को इस आगमन की सूचना मिली तो उसने आदेश दिया कि वजीर के स्वागत के लिए सर्वोत्तम प्रबंध किए जाए। जैसे ही वजीर महल में पहुंचा, अभिमन्यु स्वयं उससे मिलने आया। वजीर ने खड़े होकर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, राजा के कोतवाल ने जब आपके यहां आकर आपके व्यवहार और भव्यता को देखा तो उन्होंने लौटकर राजा को आपके गुणों की असीम प्रशंसा की। इससे राजा का क्रोध शांत हुआ और अब वे स्वयं आपसे मिलना चाहते हैं। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं स्वयं राजा से भेंट करने की इच्छा रखता था, परंतु अब जब स्वयं उन्होंने बुलाया है तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं उनके स्वागत के लिए सादर प्रस्तुत रहूंगा। वजीर ने प्रसन्न होकर कहा, 1 सप्ताह के भीतर राजा स्वयं आपके यहां पधारेंगे। इसके पश्चात अभिमन्यु ने भोजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया। सेवकों ने शानदार भोज की तैयारी की।
सुनहरे और रजत जड़ित पात्रों में उत्तम व्यंजन परोसे गए। अभिमन्यु ने वजीर के साथ बैठकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद उसने आदेश दिया कि वजीर के साथ आए सभी व्यक्ति भी सम्मानपूर्वक भोजन करें और उनके लिए भी सोने चांदी के बर्तनों में व्यंजन परोसे जाए। इतना ही नहीं, भोजन समाप्त होने के बाद उन बर्तनों को भी वापस न लिया जाए, बल्कि उन्हें भेंट स्वरूप दे दिया जाए। भोजन के उपरांत वजीर ने अभिमन्यु से विदा ली और राजा के पास लौट आया। उसने राजा को अपनी यात्रा का पूरा वृत्तांत सुनाया और कहा, अभिमन्यु, आपका भव्य स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। राजा ने जब सुना कि अभिमन्यु ने कितने आदर और भव्यता से वजीर का सत्कार किया, तो वह बहुत प्रभावित हुआ और उसने अपने नगर से अभिमन्यु के नगर तक जाने के मार्ग पर शाही वैभव प्रकट करने का निश्चय किया। अभिमन्यु को जब राजा की यात्रा का दिन निश्चित होने की सूचना मिली, तो उसने माधवी नामक योगिनी को स्मरण किया। जैसे ही उसने विशेष मंत्र द्वारा संकेत दिया, माधवी सहस्त्रों दिव्य शक्तियों के साथ प्रकट हो गई। अभिमन्यु और चंद्रिका ने उठकर उसे प्रणाम किया। माधवी ने प्रेम पूर्वक उन्हें गले लगाया, उनका मस्तक चूमा और कुशल क्षेम पूछी। अभिमन्यु ने कहा, आपकी कृपा से सब कुछ कुशल है, परंतु कल मयूर भूमि के राजा मेरे यहां आ रहे हैं। मेरी इच्छा है कि राजा के महल से मेरे नगर तक लाल और हरे मखमली कालीन बिछा दिए जाए और मार्ग के दोनों ओर रेशमी कपड़े के सुंदर मंडप स्थापित किए जाएं, जिनकी रस्सियां सोने चांदी की हों और पर्दे हीरे जवाहरात से जड़े हों। ये मंडप इतने हों कि राजा और उनके पूरे दल के लिए विश्राम और स्वागत का स्थान बन सके। माधवी ने तुरंत आदेश दिया और पूरी रात उसके सहायक दिव्य प्राणियों ने कार्य करके अभिमन्यु की इच्छा के अनुरूप भव्य आयोजन कर दिया। प्रातःकाल राजा मयूर भूमि ने यात्रा की तैयारी की। उसने अपने वजीर और सेनापतियों को आदेश दिया कि वे सर्वश्रेष्ठ वस्त्र धारण करें और राजसी ठाठ बाट के साथ यात्रा करें। राजा स्वयं स्वर्ण जटित सुसज्जित हाथी पर सवार हुआ और उसके पीछे बकावली भी पुरुष के वेश में शाही वस्त्र धारण कर बैठी। चारों राजकुमार भी शाही पोशाक में अपने अपने हाथियों पर सवार हुए। राजा के आगे आगे घुड़सवार सैनिकों का दस्ता चल रहा था। कुछ सैनिक जुलूस के दाएं थे और कुछ बाएं। उनके पीछे रत्न जटित झिलमिलाते वस्त्रों से सजे विशाल हाथी थे, जिन पर स्वर्ण मंडित सुशोभित आच्छादन डाले गए थे। यह विशाल जुलूस संपूर्ण भव्यता के साथ अभिमन्यु के नगर की ओर बढ़ा। राजा का जुलूस नगर से बाहर निकला ही था कि दूर सुनहरी कीमती पर्दों से ढके विशाल तंबुओं की चमक दिखाई दी। राजा ने अपने मंत्री से कहा, शायद यही वह महल है जिसकी चमक से आंखें चैंधियां जाती हैं। मंत्री ने चारों ओर नजर दौड़ाई और जवाब दिया, महाराज, यह कुछ और ही रहस्य है। जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब यह स्थान घना जंगल था, लेकिन अब यहां का नजारा ही कुछ अलग है। महल अभी काफी दूर है। दोनों इस रहस्य पर विचार कर ही रहे थे कि एक सेवक हाथ जोड़कर उनके पास आया और बोला, हमारे स्वामी अभिमन्यु का आदेश है कि जहां जहां से महाराज की सवारी गुजरे, वहां का सारा सामान गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया जाए। साथ ही महाराज जिस भी तंबू को पसंद करें, वहां ठहरकर विश्राम कर सकते हैं। राजा जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे भव्यता बढ़ती गई। हर तंबू में ऐसी समृद्धि और वैभव था जो शायद ही किसी अन्य राजा के महल में देखने को मिले। हर वस्तु बेशकीमती थी। हर इंतजाम विलक्षण, ऐसा लगता था मानो कोई अलौकिक शक्ति इस स्थान को संवार रही हो। जब राजा की सवारी महल से केवल एक मंजिल दूर रह गई, तो स्वयं अभिमन्यु उनका स्वागत करने के लिए आया। उसने आदरपूर्वक राजा को प्रणाम किया और अपने भव्य महल में ले गया। राजा को राजसी आदर सत्कार के साथ बिठाया गया। राजा पहले ही रास्ते में अद्भुत नजारे देख चकित हो चुके थे, लेकिन महल और उसके विशाल उद्यानों की भव्यता ने तो उन्हें स्तब्ध कर दिया। महल की दीवारें संगमरमर की थीं, स्तंभों पर सोने की नक्काशी थी और चारों ओर सुगंधित पुष्पों से सजे उद्यान थे, जिनमें दुर्लभ फूल खिले हुए थे। राजकुमारी बकावली भी उतनी ही विस्मित थी। उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। जहां भी वह देखती, उसे अपना ही महल और बाग नजर आता। वही नक्शा, वही रत्न जड़ित दीवारें, वही फव्वारे। उसने मन ही मन सोचा,
यह कोई महान जादूगर है जिसने मेरे महल और बाग को यहां लाकर रख दिया है और इस घने जंगल को एक समृद्ध राज्य में बदल दिया है। उसे संदेह हुआ कि यह सब एक चाल हो सकती है। उसने अपने साथ आई एक सहेली से, जो पुरुष के वेश में नौकर बनकर आई थी, कहा, ध्यान से देखो और पता लगाओ कि यह सब क्या रहस्य है। सहेली ने हर तरफ ध्यानपूर्वक देखा और फिर धीरे से कहा, राजकुमारी, आपका महल और बाग वहीं है जहां पहले थे। यह नई इमारतें बनाई गई हैं और इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि असली और नकली में कोई अंतर ही नहीं दिखता। यह सुनकर बकावली मन ही मन प्रसन्न हुई कि उसने धोखेबाज को पकड़ लिया। वह तुरंत सबको सच बताने ही वाली थी, लेकिन तभी उसने अभिमन्यु के आकर्षण, उसकी बुद्धिमत्ता और उसके व्यक्तित्व को देखा। वह उसकी गरिमा से इतनी प्रभावित हुई कि चुप ही रही। अब शानदार भोज का आयोजन हुआ। सोने चांदी के थालों में तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। भोजन इतना लजीज था कि उसका वर्णन करना भी कठिन था। राजा इन पकवानों के स्वाद और उन्हें परोसने वाले सेवकों की विनम्रता से बहुत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद संगीत और नृत्य का आयोजन हुआ। वातावरण सुरों की मिठास से गूंज उठा। इसके बाद राजा और अभिमन्यु के बीच गहरी बातचीत शुरू हुई। अभिमन्यु ने राजा से पूछा, महाराज, आपके कितने पुत्र हैं? राजा ने अपने चारों पुत्रों की ओर इशारा कर कहा, इनके अलावा मेरा एक और बेटा था, लेकिन वह इतना दुर्भाग्यशाली था कि उसके चेहरे के दर्शन मात्र से मुझ पर भारी संकट आ पड़ा। फिर ईश्वर की कृपा से मैं उससे छुटकारा पा सका। उसके बाद वह कहां गया, यह मुझे नहीं पता। अभिमन्यु ने राजा की बात सुनकर पूछा, क्या कारण था कि उसने आपको छोड़ दिया और आपके महल से चला गया? क्या यहां उपस्थित किसी व्यक्ति को उसकी पहचान है? राजा ने धीरे धीरे अपनी आंखें मूंदी और अभिमन्यु की जन्म से जुड़ी कहानी तथा अपनी दृष्टि खो देने की घटना विस्तार से बताने लगे। अंत में उन्होंने सभा में उपस्थित एक वृद्ध अमीर की ओर इशारा किया और कहा, इसे छोड़कर कोई भी उस लड़के के चेहरे से परिचित नहीं है। अभिमन्यु ने उस अमीर की ओर देखा और पूछा, ध्यान से देखिए, क्या इस सभा में राजा के उस पुत्र जैसा कोई दिख रहा है? वृद्ध अमीर कुछ देर तक राजकुमार की सूरत, उसके हाव भाव और बोलचाल के अंदाज को ध्यान से देखता रहा। फिर वह सोच में पड़ गया और बोला, यहां कोई भी हूबहू उस लड़के जैसा नहीं दिखता, लेकिन राजकुमार अभिमन्यु की आकृति और उसकी बातचीत का तरीका उस लड़के से बहुत मिलता जुलता है। राजा के कानों में जैसे ही यह शब्द पड़े, वह हक्का बक्का रह गए। अभिमन्यु भावुक होकर उनके चरणों में गिर पड़ा और भर्राई हुई आवाज में बोला, पिताश्री, मैं ही आपका वह खोया हुआ पुत्र हूं। भाग्य के खेल ने मुझे आपसे दूर कर दिया था, लेकिन ईश्वर की कृपा से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। इतने वर्षों की तड़प के बाद आज मेरा यह सपना पूरा हुआ कि मैं आपको देख सकूं और आपके चरण छू सकूं। राजा उदयवर्धन की आंखों में भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने आगे बढ़कर अभिमन्यु को अपनी बाहों में भर लिया। वर्षों की बिछड़न के बाद पुत्र को पाकर राजा की आंखें छलक आईं। उन्होंने उसका माथा चूमा और कांपते हुए स्वर में बोले, वत्स, तुम्हें देखकर मेरी आंखों की ज्योति लौट आई है। मुझे पहले ही झांक था कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष लिखा है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि तुम इतने अद्भुत वैभव और सम्मान के साथ लौटोगे। मुझे बताओ, तुम इतने वर्षों तक कहां रहे? क्या तुम अकेले हो या तुम्हारे साथ तुम्हारी धर्मपत्नी भी हैं? राजकुमार अभिमन्यु ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मेरे साथ मेरी 2 पत्नियां भी हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं उन्हें आपके दर्शन के लिए बुला सकता हूं। राजा हर्ष से बोले, बिल्कुल, यह तो बहुत ही शुभ समाचार है। मैं उन्हें भी आशीर्वाद देना चाहता हूं। राजकुमार महल के भीतर गया और अपनी दोनों पत्नियों मंजुला और चंद्रिका को बुलाकर लाया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंची, वे एक क्षण के लिए ठिठक गईं। उनके चेहरे पर झिझक और संकोच स्पष्ट झलक रहा था। राजा ने यह देखा तो चकित होकर अभिमन्यु से पूछा, पुत्र, ये भीतर क्यों नहीं आ रही? मैं इन्हें देखकर अपने हृदय को शांति देना चाहता हूं और इन्हें अपने आशीर्वाद से स्वीकार करना चाहता हूं। राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा, पिताश्री, वे संकोच कर रही हैं।
क्योंकि यहां उपस्थित चारों राजकुमार उनके हाथों पहले बंदी रह चुके हैं। उनकी देह पर उन यातनाओं के चिन्ह अब भी मौजूद हैं। यदि आप चाहें तो स्वयं देख सकते हैं। यह सुनते ही चारों राजकुमारों के चेहरे का रंग उड़ गया। शर्म से उनका सिर झुक गया और वे चुपचाप सभा से उठकर चले गए। अब मंजुला और चंद्रिका बिना किसी संकोच के भीतर आईं और आदरपूर्वक राजा को प्रणाम किया। राजा ने स्नेहपूर्वक उनके सिर पर हाथ रखा और पूछा, पुत्रियों, तुम दोनों कुशल तो हो? तुम्हें यहां कोई कष्ट तो नहीं? दोनों ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हम पूर्ण रूप से सुरक्षित और प्रसन्न हैं। अभिमन्यु ने हमें सदा सम्मान और प्रेम दिया है। इसके बाद राजकुमार ने विस्तार से अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपने भाइयों के पीछे पीछे गुलबकावली की खोज में यात्रा शुरू की, कैसे उसके भाई मंजुला को पकड़कर बंदी बना लिया गया, कैसे उसने भीषण कठिनाइयों का सामना किया और अंततः देवों के राज्य तक पहुंचा। उसने माधवी देवी के स्नेह और सहयोग का उल्लेख किया, चंद्रिका से अपने विवाह की कथा सुनाई और फिर वर्णन किया कि किस प्रकार वह बकावली के उद्यान तक पहुंचा और गुप्त जलकुंड में डुबकी लगाकर अमूल्य फूल प्राप्त किया। उसने बताया कि कैसे उसके ही भाइयों ने उसे धोखा दिया और फूल छीनकर उसे मरने के लिए छोड़ दिया। अंततः उसने जंगल में यह अद्भुत महल और बाग कैसे बनाया, यह भी राजा को विस्तार से बताया। राजा ने पुत्र की कठिनाइयों और संघर्ष की कहानी सुनी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, पुत्र, तुमने मेरी आंखों की ज्योति लौटा दी और मेरे हृदय को असीम शांति दी। लेकिन अब मेरा एक और कर्तव्य है। तुम्हारी माता, जो तुम्हारी जुदाई के कारण गहरे दुख में डूबी रही है, उसे यह शुभ समाचार देना आवश्यक है। मैं अब और विलंब नहीं कर सकता। मुझे तुरंत उसके पास जाना होगा। यह कहकर राजा तुरंत महल की ओर चल पड़े। जब वे अपनी रानी के पास पहुंचे तो उन्होंने स्नेहपूर्वक उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रानी, हमारा पुत्र अभिमन्यु लौट आया है। वह सुरक्षित है, समृद्ध है और उसने वह सब प्राप्त किया है जो उसके भाग्य में लिखा था। रानी यह सुनते ही अवाक रह गई। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और वह राजा के शब्दों पर विश्वास ही नहीं कर पाई। उसने कांपते होठों से पूछा, क्या यह सच है? मेरा पुत्र जीवित है? मैं उसे देख सकती हूं? राजा ने सिर हिलाया और कहा, हां, वह यहीं है, हमारे महल में, हमारी आंखों के सामने। चलो, उसे अपना आशीर्वाद दो। इधर राजा अपनी रानी के पास गए और उधर बकावली अपने महल में वापस पहुंची। उसने अपनी सबसे प्रिय सखी समनपरी को बुलाया और अभिमन्यु के नाम एक पत्र लिखा। इसके साथ ही उसने वह अंगूठी भी दी जो अभिमन्यु ने बकावली के उद्यान में फूल चुराते समय चुपके से उसकी उंगली में पहना दी थी। उसने परी से कहा, तुम तुरंत उड़कर जाओ और यह पत्र तथा अंगूठी अभिमन्यु को अकेले में सौंप दो। यह बहुत आवश्यक है। समन परी बिना एक क्षण गंवाए तुरंत उड़ चली। वह एक झोंके की तरह अभिमन्यु के महल में पहुंची और चुपचाप प्रतीक्षा करने लगी। जब अभिमन्यु अपने कक्ष में अकेला बैठा था, तभी अचानक एक परी उसके सामने प्रकट हुई। उसने बड़ी विनम्रता से अभिमन्यु को प्रणाम किया और एक पत्र तथा एक अंगूठी उसके सामने रख दी। अभिमन्यु ने ज्यों ही उस अंगूठी को देखा, उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही अंगूठी थी जो उसने बकावली को पहनाई थी। हृदय में उत्साह उमद्दच आया और उसने जल्दी से पत्र खोला। जैसे जैसे वह पंक्तियां पढ़ता गया, उसकी आंखों में चमक बढ़ती गई। पत्र में बकावली ने अपने हृदय की व्यथा प्रकट की थी और लिखा था कि वह उससे मिलने के लिए व्याकुल है। अभिमन्यु ने तुरंत उत्तर दिया, जिस प्रकार तुम मुझसे मिलने के लिए आतुर हो, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी एक झलक पाने को व्याकुल हूं, किंतु मेरे लिए वहां आना संभव नहीं है। यदि कोई उपाय हो तो तुम ही मुझे अपने पास बुला लो। परी ने पत्र लिया और पलक झपकते ही बकावली के पास पहुंच गई। उसने पत्र उसे सौंपा और अभिमन्यु की दशा भी बताई। पत्र पढ़ते ही बकावली चिंतित हो उठी। उसने तुरंत अपनी सहेली माधवी को बुलाने का आदेश दिया। माला को बुलाने के लिए भेजी गई। परी दौड़ी दौड़ी उसके पास पहुंची। माधवी अपनी सहेली की घबराहट को देखकर चिंतित हो गई। उसने पूछा, बहना, क्या हुआ? इतनी व्याकुल क्यों हो? परी ने उत्तर दिया, राजकुमारी बकावली ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। बिना समय गंवाए चलो। माधवी तुरंत उठ खड़ी हुई
और सीधे बकावली के पास पहुंची। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि बकावली उदास बैठी है। उसने धीरे से पूछा, राजकुमारी, क्या बात है? आप इतनी चिंतित क्यों हैं? बकावली ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब तुम्हारी ही करनी है। तुमने ही अभिमन्यु को यहां तक पहुंचाया था। अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि तुम उसे यहां ले आओ। माला मुस्कुराई और बोली, बस इतनी सी बात, अभी उसे लेकर आती हूं। इतना कहकर माला तुरंत अभिमन्यु के पास पहुंची। उसने उससे कहा, चलो, राजकुमारी बकावली ने तुम्हें बुलाया है। इसके बाद वह अभिमन्यु को अपने कंधे पर बिठाकर आकाश मार्ग से बकावली के महल की ओर उड्डीयत चली। परंतु इसी बीच बकावली की माता कमला को यह समाचार मिल गया कि उसकी बेटी एक मनुष्य से प्रेम करने लगी है। यह सुनते ही वह क्रोधित हो गई और तुरंत बकावली के पास पहुंची। उसने कठोर स्वर में कहा, क्या यह सच है कि एक परी होकर तुम एक साधारण मनुष्य से प्रेम करने लगी हो? बकावली ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आपने जो सुना है वह सत्य नहीं है। लेकिन तभी माधवी वहां पहुंची और अभिमन्यु को साथ ले आई। अभिमन्यु को देखते ही कमला का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने कोई मौका न देते हुए राजकुमार को पकड़वाकर एक निर्जन तपते हुए मरुस्थल में फेंकवा दिया और बकावली को अपने महल में कैद करवा दिया। राजकुमार अभिमन्यु जब मरुस्थल में गिरा तो वह एक विशाल नदी में जा पड़ा। कभी पानी की लहरों में डूबता, कभी ऊपर आता। वह जीवन और मृत्यु के बीच झूलता रहा था। कई दिन तक वह इसी संघर्ष में पद्धा रहा। फिर एक दिन वह किनारे आ लगा। सूरज की गर्म किरणों ने उसके शरीर में गर्मी भरी, जिससे वह धीरे धीरे चेतनावस्था में आया। उसने अपने शरीर को हिलाया और किसी तरह उठकर आगे बढ़ा। सामने उसे एक टापू दिखाई दिया। वहां तक पहुंचते ही उसने देखा कि चारों ओर अजीब अजीब पेड़ डह लगे थे, जिन पर इंसानों जैसे मुख वाले फल लटके हुए थे। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, वे सभी हंस पड़े और देखते ही देखते शाखों से गिर गए। कुछ समय बाद वे फिर से पेड़ों पर उग आए। यह देखकर अभिमन्यु को बहुत आश्चर्य हुआ, किंतु वह आगे बढ़ता गया। कुछ ही दूर उसे एक अनारों का बाग मिला। यहाँ के अनार साधारण नहीं थे, वे गड्ढों के समान विशाल थे। उसने जिज्ञासा से एक अनार तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसका छिलका उतारा, उसमें से छोटी छोटी रंग बिरंगी चिद्दियां निकल आईं और चहचहाते हुए आकाश में उड़ गईं। यह देखकर वह और भी चकित रह गया। यहाँ की हर वस्तु रहस्यमयी थी। चारों ओर विचित्र नजारे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। परंतु सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इस अनजानी भूमि से बाहर कैसे निकला जाए। वह कई दिनों तक इसी स्थान पर भटकता रहा, लेकिन इस जादुई स्थान से बाहर निकलने का कोई मार्ग उसे नहीं मिला। राजकुमार अभिमन्यु जब चारों ओर भटकते भटकते थक गया तो उसने एक उपाय सोचा। उसने जंगल से लकड़ियां इकट्ठा की, उन्हें एक साथ बांधकर एक मजबूत बेद्धा तैयार किया और राधे राधे बोलकर उसे नदी में डाल दिया। वह उसी पर बैठ गया और बहता चला गया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह बेद्धा किनारे आ लगा। राजकुमार किनारे पर उतरकर आगे बढ़ा, लेकिन उसके सामने एक घना और भयावह जंगल खद्दा हुआ था। शाम होते ही जंगली जानवरों के डर से वह एक बड्ढे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। रात गहराने लगी। तभी एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पधी। आवाज दक्षिण दिशा से आ रही थी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। जब उसने झुककर नीचे देखा तो उसका दिल दहल उठा। पेड्डाह के नीचे एक विशाल अजगर रेंग रहा था। उसके डर से राजकुमार पेड्डाह की शाखाओं से लिपट गया और सांस रोककर बैठा रहा। कुछ देर बाद अजगर ने अपने मुंह से एक काला सांप बाहर निकाला। वह सांप सूरज की तरह चमकता एक मणि अपने मुंह से उगलकर जमीन पर रख दी। उस मणि की चमक इतनी तेज थी कि चारों ओर कई मील तक जंगल रोशनी से भर उठा। इस अद्भुत नजारे के बाद जंगल के जीव जंतु और पक्षी उस रोशनी के प्रभाव में नाचने लगे। धीरे धीरे वे सब मदहोश होकर जमीन पर गिरने लगे। अजगर ने तब एक एक करके उन्हें निगलना शुरू कर दिया। जब उसका पेट भर गया तो काले सांप ने मणि को फिर से निगल लिया और अजगर उसे लेकर उसी दिशा में वापस चला गया जिधर से वह आया था। राजकुमार के मन में एक विचार आया, अगर यह मणि किसी तरह उसके हाथ लग जाए तो उसके सभी संकट दूर हो सकते हैं। उसने उपाय सोचते सोचते पूरी रात बिता दी।
अगले दिन सुबह वह नदी किनारे गया और वहां से गीली मिट्टी उठाकर एक बद्धा गोला बना लिया। शाम होते ही वह फिर उसी पेड्डीच पर चराच गया और सांस रोककर बैठ गया। नियत समय पर अजगर फिर से वहां आया और उसने अपने मुंह से काले सांप को बाहर निकाला। सांप ने पहले की तरह मणि को जमीन पर रखा। जैसे ही मणि जमीन पर गिरी, अभिमन्यु ने झट से ऊपर से कीचड़ डीएच का गोला उस पर फेंक दिया। देखते ही देखते चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अजगर और सांप ने अपना सिर पटकना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में तड्ढीप कर वे दोनों मर गए। सुबह होते ही राजकुमार पैद्य से उतरा, मिट्टी में ढकी मणि को निकाला और उसे अच्छे से साफ कर अपनी कमर में बांध लिया। अब वह किसी बस्ती की तलाश में आगे बढ़ने लगा। दिन भर वह वीराने में भटकता और रात होते ही किसी पेड्डाह पर चढ़कर सो जाता। एक रात जिस पेड्डाह पर वह सो रहा था, उस पर एक बोलने वाली मैना का घोंसला था। वह अपने बच्चों को कहानियां सुनाती थी और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती थी। उस रात मैना कह रही थी, इस जंगल में कई स्थानों पर अपार खजाने दबे हुए हैं, लेकिन यहां से दक्षिण दिशा में एक जलकुंड के किनारे एक विशाल वृक्ष खड़ा है, जिसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। इस पेड़ की खासियत यह है कि अगर कोई इसकी छाल से बनी टोपी पहन ले तो वह सबको देख सकता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख पाएगा। बच्चों ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मां, उस पेड़ तक कोई कैसे पहुंचेगा? मैना बोली, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। उस पेड़ की रक्षा एक भयानक सर्प करता है, जिस पर न तो तलवार असर करती है और न ही तीर। अगर कोई वीर व्यक्ति उस जलकुंड तक पहुंच जाए और जैसे ही वह सर्प हमला करने आए, वह झट से जलकुंड में कूद पड़े, तो वह तत्काल एक कौवे में बदल जाएगा। इस परिवर्तन से घबराने की जरूरत नहीं है, बस उड़कर उस पेड़ की पश्चिमी शाखा पर जा बैठना चाहिए। वहां 2 प्रकार के फल लगे हैं, हरे और लाल। हरे फल खाने से शरीर और भी हल्का हो जाता है, जिससे उड़ने की गति बढ़ जाती है, लेकिन लाल फल खाने से अपने असली मानव रूप में वापसी हो जाती है। अभिमन्यु ने ध्यान से सुना कि उस पेड़ के फल, पत्ते और लकड़ी में कितने चमत्कारी गुण हैं। लाल फल खाने से अपनी असली सूरत में वापसी हो सकती थी। हरे फल का प्रभाव ऐसा था कि अगर उसे सिर पर रखा जाए तो कोई हथियार असर नहीं करता। कमर में बांधा जाए तो इंसान हवा में उड़ सकता है। पेड़ के पत्तों की विशेषता यह थी कि यदि किसी घाव पर लगाया जाए तो वह तुरंत ठीक हो जाता। वहीं उस पेड़ की लकड़ी इतनी अद्भुत थी कि कोई भी मजबूत ताला इसके स्पर्श मात्र से खुल जाता है। यह सब जानकर अभिमन्यु ने निश्चय किया कि वह इस दिव्य वृक्ष तक जरूर जाएगा। सूरज की पहली किरण के साथ वह उस दिशा में चल पड़ा जिसका जिक्र मैना ने किया था। कई घंटे चलने के बाद वह उस जलकुंड तक पहुंचा जिसके पास वह विशाल वृक्ष खड़ा था। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक विशाल सर्प ने फन फैलाकर हमला कर दिया, लेकिन अभिमन्यु जरा भी नहीं घबराया। उसने तुरंत जलकुंड में छलांग लगा दी। पानी में गिरते ही उसका शरीर एक काले कौवे में बदल गया। अब वह तेजी से उड़कर उस वृक्ष की सबसे ऊंची डाल पर जा बैठा। वहां उसने एक लाल फल तोड़ा और जैसे ही उसे खाया, वह फिर से अपने असली रूप में आ गया। इसके बाद अभिमन्यु ने कुछ हरे फल तोड़े और उन्हें अपनी कमर में बांध लिए। फिर उसने पेड़ की एक मजबूत टहनी काटकर एक लाठी बना ली। कुछ पत्ते भी तोड़कर अपने साथ रख लिए। अब उसके पास वह सारे चमत्कारी साधन थे जिनकी उसे आवश्यकता थी। उसने उड़ान भरी और जंगल को पार करके आगे बढ़ने लगा। कुछ दिन बाद अभिमन्यु एक बस्ती के करीब पहुंचा। वह एक सुंदर बाग में उतरा जहां संगमरमर के जलाशय के चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। वहां की ठंडी छांव और मनमोहक वातावरण देखकर वह कुछ देर सुस्ताने के लिए लेट गया। थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई। जब वह जागा तो उसे सामने चमकता हुआ जलाशय दिखाई दिया। उस स्वच्छ जल को देखकर उसका मन नहाने को हुआ। उसने अपनी टोपी और लाठी एक पेड़ के नीचे रख दी और जल में कूद पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने जल से सिर बाहर निकाला, वह स्तब्ध रह गया। न तो जलाशय वैसा था, न ही बाग वैसा दिख रहा था। सबसे विचित्र बात यह थी कि उसका शरीर बदल चुका था। वह अब पुरुष नहीं बल्कि एक स्त्री बन चुका था। यह देखकर वह घबरा गया और तुरंत उस स्थान से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक और जलाशय दिखाई दिया। उसके मन में विचार आया कि अगर पहले जलाशय में स्नान करने से रूप बदल गया
तो शायद इस जल में स्नान करने से फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। यह सोचकर उसने जल में डुबकी लगाई। जब वह बाहर आया तो उसने खुद को अपनी असली सूरत में पाया। उसकी टोपी और लाठी भी वहीं रखी थीं, जहां उसने छोड़ी थी। इस अनुभव से उसे समझ आ गया कि यह स्थान रहस्यमयी शक्तियों से भरा हुआ है। उसने निश्चय किया कि अब किसी अनजान जलाशय में स्नान नहीं करेगा, बल्कि जल को छूने से भी बचेगा। उसने टोपी सिर पर रखी, लाठी हाथ में ली और आगे की यात्रा शुरू कर दी। अब अभिमन्यु ने जमीन पर चलने के बजाय हवा में उड़ने का निश्चय किया। उसने हरे फल की शक्ति से खुद को हल्का किया और आकाश में उड़ने लगा। कई दिनों तक वह आसमान में उड़ता रहा। एक दिन उसने नीचे एक विशाल पर्वत देखा। यह पर्वत इतना ऊंचा और विशाल था कि इसके सामने अन्य पहाड़ छोटे लग रहे थे। पर्वत की चोटी पर उसे पत्थरों से बनी एक बड़ी हवेली दिखाई दी। जिज्ञासावश वह हवेली के अंदर चला गया। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। उसने कई कमरों में झांका, लेकिन कोई भी वहां नहीं दिखा। तभी एक कमरे से धीमी सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। जब उसने अंदर कदम रखा तो देखा कि एक अत्यंत सुंदर युवती पलंग पर लेटी थी और धीरे धीरे रो रही थी। अभिमन्यु ने धीरे से टोपी उतारी और कोमल स्वर में पूछा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? क्या कोई परेशानी है? लड़की उसकी आवाज सुनकर चैंक गई। वह धीरे से उठी और बोली, तुम कौन हो? यहां कैसे आ गए? शायद तुम्हें पता नहीं कि यह स्थान कितना खतरनाक है। अगर तुम्हारी जान प्यारी है तो तुरंत यहां से चले जाओ। अगर तुम रुके तो मौत तुम्हें घेर लेगी। अभिमन्यु मुस्कुराया और दृढ़ स्वर में बोला, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें किस मुसीबत ने घेर रखा है। अभिमन्यु ने गंभीर स्वर में पूछा। लड़की ने सिर उठाया और रुंधे हुए गले से बोली, मैं एक परी हूं। मेरा नाम मधुबाला है। मेरे पिता चंदनगढ़ के राजा वीरभद्र सिंह हैं। एक दिन मैं अपनी चचेरी बहन बकावली से मिलने गुलिस्तान गई थी। तभी एक दुष्ट राक्षस ने मुझे पकड़ लिया और यहां ले आया। तब से मैं उसकी कैद में हूं और वह मुझे भयंकर यातनाएं देता है। अभिमन्यु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर पूछा, लेकिन तुम्हारी बहन बकावली को क्या हुआ था? मधुबाला ने गहरी सांस लेकर कहा, उसे एक मनुष्य से प्रेम हो गया था। इस कारण मेरे चाचा ने उसे बंदी बना लिया है। यह सुनते ही अभिमन्यु का चेहरा उतर गया। मधुबाला ने चैंक कर पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो गए? अभिमन्यु ने भारी मन से उत्तर दिया, जिस व्यक्ति से बकावली को प्रेम हुआ है वह मैं ही हूं। मैं भी उसकी जुदाई में भटकता फिर रहा हूं। मधुबाला ने यह सुनकर एक क्षण सोचा, फिर धीमे स्वर में बोली, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने अभिमन्यु को उस राक्षस के हथियारों का गुप्त ठिकाना बता दिया। अभिमन्यु तुरंत वहां गया और एक तेज धार वाली तलवार उठा ली। फिर उसने तिलिस्मी वृक्ष की लकड़ी से बनी अपनी जादुई लाठी उठाई और उसे मधुबाला की बेड़ियों पर रखा। लोहे की मोटी जंजीरें टूटकर जमीन पर गिर पड़ीं। अब वे दोनों चंदनगढ़ की ओर रवाना हो गए। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि अचानक पीछे से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। मधुबाला घबरा गई और बोली, राजकुमार, सतर्क रहो, वह दुष्ट राक्षस आ पहुंचा है। अभिमन्यु ने तुरंत अपनी टोपी मधुबाला के सिर पर रख दी और तलवार हाथ में लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। राक्षस बिजली की गति से उनकी ओर लपका। अभिमन्यु ने उसे ललकारते हुए कहा, ठहर जा, आगे बढ़ा तो एक ही बार में तेरा अंत कर दूंगा। राक्षस ठहाका मारकर हंसा और गरजते हुए बोला, छोटे से इंसान, तू मुझसे लड़ने चला है? मुझे शर्म आती है कि तुझे मारकर अपने हाथ खून से रंग लूं। बेहतर होगा कि मधुबाला को मेरे हवाले कर और अपनी जान बचा ले। अभिमन्यु ने तलवार कसकर पकड़ी और क्रोधित स्वर में कहा, दुष्ट, तुझे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड है, लेकिन अगर तूने मधुबाला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तेरा अंत कर दूंगा। राक्षस को बहुत क्रोध आया। उसने 100 मन वजनी एक विशाल पत्थर उठाकर अभिमन्यु की ओर फेंका, लेकिन अभिमन्यु ने हरे फल की शक्ति से हवा में ऊंची छलांग लगाई और बच गया। फिर उसने अपनी तिलिस्मी लाठी से पूरी शक्ति के साथ राक्षस की गर्दन पर वार किया। राक्षस जोर से चिल्लाया, उसका शरीर कांपने लगा। उसने चारों दिशाओं में भयंकर गर्जना की, जिससे हजारों और राक्षस वहां आ गए और अभिमन्यु को घेर लिया। लेकिन अभिमन्यु डरा नहीं। उसने अपनी तलवार उठाई और उन सभी से वीरता से लड़ा। उसकी बहादुरी के आगे वे टिक नहीं सके।
थोड़ी ही देर में वह सारे राक्षसों को परास्त कर चुका था। अब अभिमन्यु और मधुबाला ने चंदनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय बाद जब वे शहर के करीब पहुंचे तो मधुबाला ने अभिमन्यु को एक सुंदर बगीचे में विश्राम करने के लिए कहा। वह स्वयं अपने पिता से मिलने महल चली गई। महल में प्रवेश करते ही राजा वीरभद्र सिंह ने अपनी खोई हुई बेटी को देखकर प्रसन्नता से उसे गले लगा लिया। उन्होंने उसे चूमा और कहा, बेटी, तू सही सलामत लौट आई। बता, तुझ पर क्या बीती? मधुबाला ने उन्हें अपने अपहरण और यातनाओं की कहानी सुनाई। साथ ही उसने यह भी बताया कि अभिमन्यु ने कैसे अपनी वीरता से उसे मुक्त कराया। राजा वीरभद्र सिंह ने अभिमन्यु के साहस की सराहना की और बगीचे में जाकर उसका आभार व्यक्त किया। उन्होंने परियों और सेवकों को आदेश दिया कि वे अभिमन्यु की हर आवश्यकता का ध्यान रखें और उसकी सेवा में कोई कमी न आने दें। इसके बाद वीरभद्र सिंह ने एक संदेश भेजा जिसमें मधुबाला के सुरक्षित लौटने की खबर फिरोज शाह को दी। यह सुनकर फिरोज शाह अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी पत्नी कमला देवी से कहा, तुम तुरंत जाकर मधुबाला को अपनी आंखों से देख आओ ताकि तुम्हारा मन भी शांत हो जाए। यह खबर जब बकावली ने सुनी तो उसने अपनी मां से कहा, मैं भी अपनी बहन से मिलने चलूंगी। कमला देवी को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। उसे लगा कि शायद बहन से मिलने के बाद बकावली की उदासी दूर हो जाए और उसका मन प्रसन्न हो जाए। उसने बकावली को साथ लिया और चंदनगढ़ की ओर प्रस्थान किया। वीरभद्र सिंह को जब पता चला कि कमला देवी अपनी बेटी बकावली के साथ आ रही हैं, तो उन्होंने मधुबाला को उनके स्वागत के लिए भेजा। जैसे ही दोनों बहनों की मुलाकात हुई, मधुबाला ने झुककर अपनी चाची को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर पड़ी। कमला देवी ने स्नेहपूर्वक उसे उठाया, गले से लगाया और आंसुओं से भरी आंखों से उसका माथा चूमा। फिर दोनों बहनों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। पूरे महल में शुभकामनाओं और मंगल गीतों की गूंज उठी। इसी बीच मधुबाला ने धीरे से बकावली से कहा, तुम यहां कुछ दिनों तक और रुक जाओ ताकि हम साथ अधिक समय एक साथ बिता सकें। बकावली ने सहर्ष यह प्रस्ताव मान लिया। उसी दौरान उसकी मुलाकात राजकुमार अभिमन्यु से हुई। जैसे ही उनकी नजरें मिलीं, दोनों का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। मधुबाला ने बकावली से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं मां से कहूंगी कि वे चाचा को मनाए ताकि उनकी नाराजगी दूर हो जाए। मैं तुम्हारी शादी अभिमन्यु से करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। जब बकावली अपने घर लौट गई, तब मधुबाला ने अपनी मां विमला से पूरी बात बताई। उसने कहा, मां, राजकुमार अभिमन्यु और बकावली एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वे विवाह करना चाहते हैं। क्या आप इस रिश्ते को स्वीकार करेंगी? विमला ने यह सुनकर कुछ देर तक विचार किया और फिर गंभीर स्वर में बोली, परी और मनुष्य का संबंध अत्यंत कठिन होता है मेरी बेटी। यह मिलन संभव नहीं है, लेकिन अभिमन्यु ने मेरी बेटी की रक्षा की है। उसके साहस और निष्ठा का मैं सम्मान करती हूं। मैं इस विषय पर विचार करूंगी और फिरोज शाह से चर्चा करूंगी। इसके बाद विमला ने एक प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाया और उसे आदेश दिया कि वह राजकुमार अभिमन्यु का एक सुंदर चित्र बनाए। जब चित्र तैयार हो गया तो वह उसे लेकर गुलिस्तान गई, जहां फिरोज शाह और कमला देवी से उसकी मुलाकात हुई। वहां वार्तालाप के दौरान एक दिन विमला ने बकावली के विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कमला देवी से कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो। कब तक तुम इसे अपने पास रखोगी? कमला देवी ने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, विमला, तुम जानती हो कि बकावली ने एक मनुष्य से प्रेम किया है। वह अपनी जाति के किसी भी परी से विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन क्या यह संभव है कि एक परी और मनुष्य विवाह करें? मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सुना। विमला ने शांत स्वर में कहा, मैं जानती हूं कि यह आसान नहीं है, पर तुम शायद इंसानों की महानता से परिचित नहीं हो। भगवान की सभी रचनाओं में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। उसमें अद्भुत शक्तियां हैं। कमला देवी ने गंभीरता से कहा, मैं इंसानों की क्षमताओं से अनभिज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से नहीं कर सकती जिसने चोरी की हो। यह सुनकर विमला मुस्कुराई और धीरे से राजकुमार अभिमन्यु का चित्र उनके सामने रख दिया। विमला ने अभिमन्यु की तस्वीर कमला देवी को दिखाते हुए कहा, यह सत्यलोक के राजकुमार की तस्वीर है।
ऐसा सुंदर और तेजस्वी युवक तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। बकावली जैसी अनुपम सुंदरी के लिए यह सबसे योग्य वर है। दोनों की जोड़ी अद्भुत लगेगी। तुम इसे बकावली का वर बना दो। कमला देवी ने तस्वीर को ध्यान से देखा। चित्र में राजकुमार अभिमन्यु की तेजस्वी छवि देखकर वह कुछ क्षण के लिए चुप रहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं इसे कहां ढूंढूं? यह मुझे मिलेगा कहां? विमला मुस्कुराकर बोली, इसकी चिंता मत करो, तुम विवाह की तैयारियां करो। मैं उसे 3 दिन बाद बारात के साथ यहां ले आऊंगी। यह कहकर विमला जजीरा से वापस लौट गई और राजकुमार अभिमन्यु को सारी बात बताई। उधर कमला देवी ने विमला से हुई सारी बातचीत फिरोज शाह को जाकर सुनाई और अभिमन्यु की तस्वीर उनके सामने रख दी। फिरोज शाह ने तस्वीर को गौर से देखा। उसकी सुंदरता और गरिमा देखकर वह प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत अपने विश्वस्त सेवक समन रोपरी के हाथों यह तस्वीर बकावली को भेज दी और संदेश दिया, इस संसार में इससे सुंदर युवक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तुम मनुष्यों से विवाह करना चाहती हो तो यदि यह तुम्हें पसंद हो तो हम तुम्हारा विवाह इससे कर देंगे। समन रोपरी उत्साहित होकर तस्वीर लेकर बकावली के पास पहुंची और फिरोज शाह का संदेश सुनाया। बकावली ने जब तस्वीर देखी तो तुरंत पहचान गई। यह तो अभिमन्यु की ही छवि थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसने सोचा, यह अवश्य ही मेरी बहन मधुबाला का ही किया धरा होगा। वह अपने वचन की सच्ची निकली। बकावली ने समन रोपरी से पूछा, सच बताओ, क्या यह तस्वीर अभिमन्यु की नहीं है? समन रोपरी ने उत्साह से तस्वीर को फिर से देखा और चहक कर बोली, बिल्कुल राजकुमारी, यह तो सत्यलोक के राजकुमार अभिमन्यु ही हैं। अब आपको खुश हो जाना चाहिए। समन रोपरी तुरंत फिरोज शाह के पास गई और विनम्र स्वर में बोली, संतान अपने माता पिता की आज्ञा मानने में ही सच्ची होती है। उनकी इच्छाओं का सम्मान ही उनके जीवन का परम कर्तव्य होता है। फिरोज शाह अपनी पुत्री की इस आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और विवाह की तैयारियों का आदेश दे दिया। अब जजीरा में विवाह की धूम मचने लगी। पूरा राजमहल उत्सव के रंग में रंग गया। राजप्रासाद के कक्षों को भव्यता से सजाया गया। गलियों में रंगीन पताकाएं लहराने लगीं। चारों ओर संगीत गूंजने लगा। परियों के समूह हर दिशा से विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए आने लगे। वीरभद्र सिंह ने भी अपनी ओर से विवाह की भव्य तैयारियां शुरू कर दीं। जिस दिन शुभ मुहूर्त तय किया गया था, उस दिन राजमहल के सारे मंत्री और दरबारी नए चमकते हुए वस्त्र धारण कराए। सेना के सेना नायकों को अपनी सेना को सुसज्जित करने का आदेश दिया गया। विमला ने भी स्वयं को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया। उसने अपनी परिचारिकाओं को भी भव्य वस्त्र पहनाए। शुभ घड़ी आने पर राजकुमार अभिमन्यु को एक सुंदर सिंहासन पर बिठाया गया और उसे शाही परिधान पहनाया गया। उसके सिर पर राजसी पगड़ी बांधी गई, जिसमें मोतियों और स्वर्ण जड़ित आभूषण थे। गले में चमचमाती मोतियों की माला पहनाई गई। उसकी बाहों पर नवरत्नों के कंगन बांधे गए। फिर उसे एक अत्यंत सुंदर और सजीव घोड़े पर बिठाया गया। इसके बाद वीरभद्र सिंह कई राजाओं के साथ अभिमन्यु की बारात लेकर जजीरा के लिए रवाना हुआ। बारात का दृश्य अत्यंत भव्य था। आगे आगे हाथियों की टुकड़ियां चल रही थीं, जिन पर सजे धजे महावत बैठे थे। उनके पीछे अश्वारोहियों की लंबी पंक्ति थी, जिनके पीछे पैदल सैनिक चल रहे थे। आकाश में रंग बिरंगी आतिशबाजियां चमक रही थीं। ढोल नगाड़ों की गूंज से वातावरण उल्लासमय हो उठा था। उधर फिरोज शाह के महल में भी विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। बकावली को विशेष वस्त्र पहनाए गए, जो रत्नों और स्वर्ण से जड़ित थे। उसके आभूषण अद्वितीय थे, जिनकी चमक चांदनी को भी मात दे रही थी। जैसे ही बारात महल पहुंची, फिरोज शाह ने अपने विशिष्ट दरबारियों को उनका स्वागत करने के लिए भेजा। बारातियों को सम्मानपूर्वक महल में लाया गया। चारों ओर उल्लास और हर्ष की लहर दौड़ गई। महल के सबसे विशाल कक्ष में विवाह की रस्में पूरी की जाने लगीं। विमला ने स्नेहपूर्वक बकावली को अपनी बाहों में लिया और अभिमन्यु के पास ले गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनकी आंखों में हर्ष और प्रेम की गहरी चमक थी। पूरे राजमहल में मंगल ध्वनियां गूंज उठीं और विवाह की पवित्र रस्में प्रारंभ हुईं। दूसरे दिन मधुबाला
अपने माता पिता के साथ जजीरा लौट गई और राजकुमार अभिमन्यु अपनी प्रिय बकावली के साथ फिरोज शाह के महल में रहने लगा। कुछ समय बाद अभिमन्यु ने बकावली से विचार विमर्श किया और फिरोज शाह से अपने राज्य लौटने की अनुमति मांगी। फिरोज शाह ने प्रसन्नतापूर्वक सहमति दी और राजसी सम्मान के साथ ढेर सारा सामान, नौकर चाकर और उपहार देकर दोनों को विदा किया। अभिमन्यु बड़े वैभव और शान के साथ अपनी प्रिया बकावली को लेकर अपने राज्य पहुंचा। उसकी आगमन की खबर सुनकर मंजुला और चंद्रिका बकावली की अनुपम सुंदरता देखने को उत्सुक हो गईं। जब उन्होंने पहली बार बकावली को देखा तो उसकी आभा और तेजस्विता से चकित रह गईं। उन्होंने प्रसन्नता से उसका स्वागत किया। तीनों बहनें एक दूसरे के गले मिलीं और स्नेहपूर्वक बातें करने लगीं। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया और पूरा महल आनंद और उल्लास से भर गया। उधर अमरनगर का राजा इंद्र, जो देवताओं का अधिपति था, अपने विलासितापूर्ण जीवन में लीन था। उसके दरबार में प्रतिदिन नृत्य और संगीत की महफिलें सजा करती थीं। परियां उसकी सेवा में लगी रहतीं, नाचतीं, गातीं और उसके मनोरंजन में व्यस्त रहतीं। एक रात जब दरबार पूरे शबाब पर था, राजा इंद्र ने अचानक कहा, फिरोज शाह की बेटी बकावली कब से हमारे दरबार में नहीं आई? आखिर क्या वजह है? उसे रोकने वाला कौन है? यह सुनकर परियों में से एक आगे बढ़ी और उसने बताया, महाराज, बकावली ने एक मानव से विवाह कर लिया है। अब वह उसी के साथ रहती है और इसलिए दरबार में नहीं आती। राजा इंद्र यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया, उसे अभी हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। राजा का आदेश मिलते ही कुछ परियां उड़न खटोले पर सवार होकर अभिमन्यु के महल पहुंची। उस समय रात का गहरा सन्नाटा था। वे चुपचाप बगीचे में उतरीं और महल के भीतर जा पहुंचीं। बकावली गहरी नींद में सो रही थी। परियों ने उसे धीरे से जगाया और कहा, राजा इंद्र अत्यंत क्रोधित हैं और उन्होंने तुम्हें दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया है। बकावली को कोई और विकल्प न देखकर विवशता में उठना पड़ा। वह परियों के साथ उड़न खटोले पर बैठ गई और वे अमरनगर की ओर उड़ चलीं। जैसे ही वह राजा इंद्र के सामने पहुंची, उसने घबराकर अभिवादन किया, लेकिन राजा इंद्र का क्रोध कम न हुआ। उसने कड़ी आवाज में कहा, तुम्हारे शरीर से मनुष्यों की गंध आ रही है। इसे मिटाने का बस एक ही उपाय है, तुम्हें अग्नि में जलाकर शुद्ध किया जाए। राजा के आदेश पर परियों ने बकावली को पकड़ लिया और उसे एक विशाल अग्निकुंड में डाल दिया। पल भर में उसकी देह जलकर राख हो गई। परंतु फिर राजा इंद्र ने कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़े और जल का छिड़काव किया। कुछ ही क्षणों में राख से पुनः बकावली प्रकट हो गई, वैसी ही सुंदर और तेजस्वी जैसी पहले थी। इसके बाद उसे राजा इंद्र के दरबार में नृत्य करने का आदेश दिया गया। बकावली विवश थी। उसने अपना मन कठोर किया और नृत्य करना प्रारंभ किया। उसका नृत्य इतना मनमोहक था कि पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। राजा इंद्र सहित सभी ने उसकी प्रशंसा की। नृत्य समाप्त होने के बाद बकावली ने राजा इंद्र को प्रणाम किया और अनुमति लेकर अपने महल लौट आई। जैसे ही वह पहुंची, उसने गुलाब के सरोवर में स्नान किया और अपने कक्ष में जाकर सो गई। यह क्रम प्रतिदिन दोहराया जाने लगा। हर रात परियां आतीं, बकावली को अपने साथ अमरनगर ले जातीं। वहां उसे पहले अग्नि में डाला जाता, फिर मंत्रों से पुनः जीवित किया जाता और इसके बाद उसे नृत्य करना पड़ता। दरबार में उसकी प्रशंसा होती और फिर वह अपने महल लौट आती। लेकिन किसी को इस रहस्य की भनक तक नहीं थी। एक रात जब अभिमन्यु की आंख खुली तो उसने देखा कि बकावली उसके पास नहीं थी। वह चिंतित हो उठा। उसने महल के हर कोने में, बगीचे में और सभी कक्षों में उसे खोजा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। हताश होकर वह अपने कक्ष में लौट आया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ समय बाद बकावली वापस आई और अपने पलंग पर लेटकर सो गई। अभिमन्यु को यह देखकर और भी अधिक हैरानी हुई। उसे संदेह होने लगा कि कुछ तो असामान्य हो रहा है। इस रहस्य को उजागर करने के लिए उसने एक योजना बनाई। अगली रात जब बकावली सो रही थी, अभिमन्यु ने अपनी उंगली चीरकर उस पर नमक छिड़क लिया ताकि नींद न आए। आधी रात के समय वह पूरी तरह सतर्क था। अचानक उसने देखा कि उड़न खटोला महल के बाहर उतरा। बकावली उठी, साज सिंगार किया और चुपचाप बाहर जाने लगी।
अभिमन्यु ने बिना आवाज किए उड़न खटोले का एक पाया पकड़ लिया और उस पर लटक गया। जैसे ही बकावली उसमें बैठी, परियां उसे लेकर आकाश में उड़ चली। अभिमन्यु उस पर लटका रहा। उड़न खटोला धीरे धीरे इतना ऊंचा उठ गया कि पृथ्वी दृष्टि से ओझल हो गई। परियों ने उड़न तख्त को राजा इंद्र के महल के द्वार पर उतारा। बकावली धीरे से नीचे उतरी और एक ओर खड़ी हो गई। अभिमन्यु भी अपने स्थान से अलग होकर चारों ओर देखने लगा। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा अद्भुत दृश्य देखा था। जहां तक नजर जाती वहां तक केवल परियां ही परियां थीं। चारों ओर जादुई प्रकाश फैला था और संगीत की मधुर ध्वनि वातावरण को गूंजायमान कर रही थी। तभी अचानक कुछ परियां दौड़ीं और बकावली को पकड़कर अग्निकुंड में डाल दिया। पल भर में वह झलकर राख हो गई। यह देखकर अभिमन्यु स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांप उठे, आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी विवशता पर पछताने लगा कि उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अपनी प्रिय बकावली को बचा सके। लेकिन तभी एक परी ने किसी जादुई मंत्र का उच्चारण किया और जल से भरा पात्र उठाकर बकावली की राख पर छिड़क दिया। देखते ही देखते बकावली पुनः अपने वास्तविक रूप में लौट आई। इसके बाद बकावली राजा इंद्र के दरबार में चली गई। अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे चुपचाप दरबार में प्रवेश कर गया। वहां अद्भुत चहल पहल थी। भव्य महल में सोने चांदी से जड़ी दीवारें चमक रही थीं। अनगिनत परियां अपने अपने स्थान पर खड़ी थीं, लेकिन वहां किसी ने भी अभिमन्यु की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। दरबार में संगीत आरंभ हुआ। बकावली को नृत्य करना था, लेकिन दरबार का बुजुर्ग संगीतकार जो वाद्य यंत्र बजा रहा था वृद्ध हो चुका था और ठीक से स्वर नहीं निकाल पा रहा था। इस कारण बकावली का नृत्य बार बार रुक रहा था। वह कभी कभी अपनी भौहें चढ़ाती और असंतोष प्रकट करती। अभिमन्यु से यह सब देखा न गया। वह धीरे से उस वृद्ध संगीतकार के पास गया और कान में कहा, यदि आप चाहें तो मैं यह साज बजा सकता हूं। मुझे इसमें निपुणता प्राप्त है। वृद्ध संगीतकार ने उसे अवसर दे दिया। अभिमन्यु ने जैसे ही साज छेड़ा, पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। उसके संगीत की मधुरता से बकावली का नृत्य और अधिक मोहक हो उठा। वह इतनी मनोहर नृत्य करने लगी कि पूरी सभा में वाह वाह की ध्वनि गूंजने लगी। राजा इंद्र इतना प्रसन्न हुआ कि उसने अपने गले का बेशकीमती नौलखा हार निकालकर बकावली को उपहार स्वरूप दे दिया। बकावली ने नृत्य समाप्त कर धीरे धीरे पीछे हटते हुए वह नौलखा हार उसी वृद्ध संगीतकार को सौंप दिया। इसके बाद सभा विसर्जित हो गई और बकावली उसी उड़न तख्त पर बैठकर अपने बाग में लौट आई। अभिमन्यु भी उसी प्रकार तख्त के पायदान से लटका लटका वापस आ गया। जब बकावली महल में पहुंची तो वह गुलाब के जल से भरे सरोवर में स्नान करने चली गई। अभिमन्यु भी अपने कक्ष में लौट आया और गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह जब अभिमन्यु जागा और बकावली से मिला तो वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। बकावली ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो जिज्ञासु स्वर में पूछा, क्या बात है, इतनी प्रसन्नता क्यों हो रही है? अभिमन्यु ने हंसते हुए कहा, रात एक अजीब सपना देखा, इसलिए हंसी आ रही है। बकावली सतर्क हो गई। उसने सहज भाव से पूछा, अच्छा क्या देखा? अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने देखा कि आधी रात को तुम कहीं जाती हो, लेकिन मुझे इसकी कोई खबर नहीं होती। बकावली चौंक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बड़ी सावधानी से पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ? अभिमन्यु ने कहा, मैंने देखा कि परियां एक उड़ने वाला तख्त लेकर आईं। तुम उस पर बैठ गईं और मैं तख्त के पायदान से लटक गया। फिर तख्त आकाश में ऊंचा उठता चला गया और मैं तुम्हारे साथ वहां पहुंच गया जहां तुम जाती हो। बकावली भीतर से कांप उठी, पर स्वयं को संभालते हुए बोली, अच्छा फिर आगे क्या हुआ? अभिमन्यु मुस्कुराया और धीरे से अपने तकिए के नीचे हाथ डालकर वह नौलखा हार निकाल लिया जो राजा इंद्र ने बकावली को दिया था। उसे दिखाते हुए उसने कहा, यह रहा मेरे सपने का प्रमाण। बकावली यह देखकर स्तब्ध रह गई। उसने अपना माथा पकड़ लिया और उदास स्वर में कहा, राजकुमार, यह तुमने क्या कर दिया? अब तुमने अपने लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर लिया है। मैंने तुम्हारे लिए अपने माता पिता तक को छोड़ दिया, लोगों की निंदा सुनी, हर तरह की पीड़ा सही, यहां तक कि हर रात जलते अंगारों पर चलने को भी स्वीकार किया
लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। काश तुम राजा इंद्र के दरबार में न जाते तो यह सब न होता। खैर, अब जो होना था वह तो हो ही गया। जो भी भाग्य में लिखा होता है उसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी और एक उपाय करूंगी, शायद सफलता मिल जाए। रात के समय जब हमेशा की तरह परियां राजा के दरबार के लिए उड़न खटोला लेकर आईं, तो बकावली ने अभिमन्यु को अपने साथ बिठा लिया। दरबार में पहुंचकर उसने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आज मैं आपके लिए एक अद्भुत वादक लाई हूं। यदि आज्ञा दें तो यह अपना हुनर दिखाए। राजा ने प्रसन्नता से कहा, बहुत अच्छा, हमें खुशी होगी। राजा की अनुमति मिलते ही अभिमन्यु ने वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया और बकावली नृत्य करने लगी। उसका नृत्य इतना मोहक था और अभिमन्यु की धुन इतनी मधुर कि पूरा दरबार मदहोश होने लगा। राजा स्वयं भी झूमने लगा और उस आनंद में डूबकर बोला, मांगो, जो भी मांगना चाहो वह तुम्हें मिलेगा। बकावली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, बस इस वादक को मुझे दे दीजिए। यह सुनते ही राजा का चेहरा गंभीर हो गया। उसने गुस्से से कहा, अब मैं समझ गया कि तुम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हो। खैर, मैंने जो वचन दिया है वह पूरा करूंगा। अभिमन्यु तुम्हारा हुआ, लेकिन तुम बिना दंड के नहीं रहोगी। 12 वर्षों तक तुम्हारा निचला शरीर पत्थर का रहेगा। राजा इंद्र के यह कहते ही बकावली पत्थर में बदल गई और तुरंत ही गायब हो गई। अभिमन्यु यह देखकर घबरा गया और बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। परियां उसे उठाकर एक घने जंगल में छोड़ आईं। 3 दिन तक वह वहीं पड़ा रहा। चौथे दिन जब उसे होश आया तो उसने खुद को जंगल में पड़ा पाया। उठते ही उसे बकावली की याद आई और वह उसे खोजने के लिए आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक संगमरमर के तालाब के पास पहुंचा। तालाब के चारों ओर सुंदर सीढ़ियां बनी हुई थीं और वहां हरे भरे पेड़ लदे हुए थे, जिन पर मीठे फल लगे थे। अभिमन्यु कुछ देर वहीं ठहर गया। उसने तालाब में स्नान किया और एक घने वृक्ष की छाया में विश्राम करने बैठ गया। कुछ ही देर बाद आकाश से कई परियां वहां उतरीं। उनमें से एक ने अभिमन्यु को देखा और पहचान गई। उसने अपनी साथियों से कहा, यह तो बकावली का वादक है। अभिमन्यु ने यह सुना तो तुरंत आंखें खोल दीं और व्याकुल होकर पूछा, क्या तुम जानती हो कि बकावली कहाँ है? परियों को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हमने उसे नहीं देखा, लेकिन सुना है कि संगदीप में एक मंदिर है जिसका द्वार केवल रात में खुलता है। अभिमन्यु ने उत्सुकता से पूछा, संगदीप कहाँ है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? परियों में से एक ने कहा, रास्ते की कठिनाइयां तो अलग हैं, लेकिन कोई मनुष्य पूरी उम्र भी चले तब भी वहां नहीं पहुंच सकता। यह सुनकर अभिमन्यु निराश हो गया और पत्थरों पर सिर पटकने लगा। परियों ने आपस में विचार किया कि उसे वहां तक पहुंचा देना चाहिए, फिर जो भाग्य में होगा वही होगा। उन्होंने उसे अपने साथ लिया और उड़कर संगदीप पहुंचा दिया। जब अभिमन्यु वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यह एक अद्भुत नगरी थी। वहां कोई भी कुरूप नहीं था। हर स्त्री, हर पुरुष अनुपम सौंदर्य से युक्त थे। यहां तक कि पेड़ पौधे भी इतने सुंदर थे कि उन्हें देखकर मन मंत्र मुग्ध हो जाता था। अभिमन्यु नगर में घूमते हुए बाजार तक आ पहुंचा। वहां उसकी भेंट एक पुजारी से हुई। उसने उससे बातचीत की और पूछा, यहां कितने मंदिर हैं? पुजारी ने बताया, यहां कई मंदिर हैं, लेकिन एक मंदिर दरिया के किनारे हाल ही में बना है। उसका दरवाजा दिन भर बंद रहता है और कोई नहीं जानता कि उसके भीतर क्या है। अभिमन्यु यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने पुजारी द्वारा बताए गए स्थान की ओर प्रस्थान किया और मंदिर के विशाल द्वार के सामने बैठ गया। पूरी रात वह वहीं प्रतीक्षा करता रहा। आधी रात होते ही मंदिर का द्वार अपने आप खुल गया। अभिमन्यु धीरे धीरे भीतर पहुंचा। वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि बकावली एक दीवार के सहारे बैठी थी। उसका आधा शरीर पहले जैसा था, लेकिन कमर से नीचे का हिस्सा पत्थर में बदल चुका था। बकावली ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रेम झलकने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम यहां कैसे पहुंचे? अभिमन्यु ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूं। और फिर उसने अपने साथ घटी पूरी घटना उसे सुना दी। सारी रात राजकुमार और बकावली एक दूसरे से बातें करते रहे। जब सुबह होने लगी
तो बकावली ने चिंतित स्वर में कहा, अब तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। अगर सूरज की किरणें तुम पर पड़ गईं तो तुम भी मेरी तरह पत्थर के बन जाओगे। यह कहते हुए उसने अपने कान की बाली से एक चमकता हुआ मोती निकाला और अभिमन्यु को देते हुए कहा, इसे बेचकर अपने रहने और खाने का इंतजाम कर लो। राजकुमार ने मोती लिया और शहर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने उस मोती को कई हजार स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। उसने उन पैसों से एक सुंदर हवेली खरीदी, आवश्यक वस्तुएं लीं और कुछ सेवकों को अपने पास रख लिया। दिन में वह अपने नए घर में रहता और जैसे ही रात होती बकावली से मिलने मंदिर चला जाता। इसी तरह समय बीतता गया। धीरे धीरे राजकुमार की जान पहचान कुछ नगरवासियों से हो गई और वे उसके मित्र बन गए। अब वे उसे नगर भ्रमण पर भी ले जाते। एक दिन अभिमन्यु अपने मित्रों के साथ घूमने निकला। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग फटे पुराने वस्त्र पहने, नंगे पांव और नंगे सिर खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। यह देखकर उसने अपने मित्रों से पूछा, ये लोग भले ही साधारण वेशभूषा में हैं, मगर इनकी शक्ल सूरत तो किसी धनवान से कम नहीं लग रही। आखिर ये कौन है और यहां इस तरह क्यों खड़े हैं? मित्रों में से एक ने उत्तर दिया, ये सब नगर के राजा चित्रसेन की पुत्री राजकुमारी चित्रावती का विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे, किंतु राजकुमारी ने किसी को भी स्वीकार नहीं किया और अब वे सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद कभी उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। राजकुमार ने यह सुना और चुपचाप रह गया। फिर एक दिन वह राजमहल के पास से गुजर रहा था। संयोग से राजकुमारी चित्रावती महल की ऊंची खिड़की से बाहर देख रही थी। जैसे ही उसकी नजर अभिमन्यु पर पड़ी, वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने तुरंत अपनी सहेलियों निर्मला और बेला से कहा, मैं इस युवक से विवाह करूंगी। उसकी सहेलियों ने यह बात राजा चित्रसेन तक पहुंचाई। राजा ने तुरंत अपने प्रधानमंत्री को बुलाकर आदेश दिया, जाओ, इस युवक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करो। प्रधानमंत्री ने आदेश का पालन करते हुए अभिमन्यु को दरबार में बुलवाया और कहा, राजा चाहते हैं कि तुम उनकी पुत्री चित्रावती से विवाह करो। लेकिन अभिमन्यु ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। यह सुनकर प्रधानमंत्री क्रोधित हो गया और उस पर झूठा आरोप लगाकर उसे कारागार में डलवा दिया। अब अभिमन्यु कैद में पड़ा बकावली को याद करता और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाता। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। यह देखकर जेल का प्रहरी राजा के पास गया और कहा, यदि अभिमन्यु को शीघ्र ही मुक्त नहीं किया गया तो वह मर जाएगा। जब राजकुमारी चित्रावती को यह पता चला तो वह स्वयं कारागार में पहुंची और अभिमन्यु से विवाह के लिए सहमत होने का आग्रह करने लगी। अभिमन्यु समझ गया कि जब तक वह इस विवाह के लिए हां नहीं कहेगा तब तक उसकी मुक्ति संभव नहीं है। विवश होकर उसने विवाह के लिए सहमति दे दी। इसके बाद चित्रावती ने तुरंत उसे कारागार से मुक्त करवा दिया। उसे रहने के लिए एक भव्य महल दिया गया, राजसी वस्त्र पहनाए गए और फिर नगर के रीति रिवाजों के अनुसार धूमधाम से उसका विवाह चित्रावती के साथ कर दिया गया। लेकिन विवाह के बाद जब रात का एक पहर बीत गया तो अभिमन्यु चुपके से महल से निकला और बकावली के मंदिर की ओर चल पड़ा। बकावली कई दिनों से उसकी राह देख रही थी। जब उसने अभिमन्यु को देखा तो हर्षित हो उठी, लेकिन तुरंत ही चिंता से भर गई। उसने पूछा, तुम इतने दिनों तक कहां थे? अभिमन्यु ने उसे पूरा वृत्तांत सुनाया। पहले तो यह जानकर कि अभिमन्यु ने चित्रसेन की पुत्री से विवाह कर लिया है, बकावली को बहुत क्रोध आया। मगर जब अभिमन्यु ने उसे समझाया कि यह सब करने के अलावा उसके पास कोई और उपाय नहीं था और यह उसके जीवन को बचाने के लिए आवश्यक था, तो बकावली का गुस्सा शांत हो गया। इसके बाद वे दोनों बातें करने लगे। जब सुबह होने को आई तो अभिमन्यु मंदिर से निकलकर महल में लौट आया और जाकर सो गया। यह सिलसिला प्रतिदिन चलता रहा। दोपहर में अभिमन्यु चित्रावती के साथ महल में रहता और रात में चुपचाप बकावली से मिलने चला जाता। चित्रावती को यह सब बहुत अजीब लगता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु हर रात कहां चला जाता है। राजकुमार अभिमन्यु ने अपने पिता राजा चित्रसेन से मंदिर वाली घटना का उल्लेख किया। राजा चित्रसेन ने तत्काल अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे राजकुमार का पीछा करें और यह पता लगाएं कि वह रात को कहां जाता है।
गुप्तचर सतर्कता से राजकुमार पर नजर रखने लगे। जैसे ही अभिमन्यु नियत समय पर महल से बाहर निकला और उसी मंदिर में पहुंचा, वे सावधानी पूर्वक उसका पीछा करते रहे। रात भर अभिमन्यु मंदिर में रुका और सुबह होने से पहले महल लौट आया। गुप्तचरों ने यह जानकारी राजा को दी कि राजकुमार पूरी रात उस मंदिर में बिताता है। यह सुनकर राजा चित्रसेन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन करते हुए मंदिर को जड़ से उखाड़ दिया और उसके अवशेषों को पास की नदी में प्रवाहित कर दिया। जब अभिमन्यु अगली रात अपनी आदत के अनुसार मंदिर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। मंदिर का नामो निशान तक मिट चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया और वह हताश होकर महल लौट आया। कुछ समय बाद वह भूमि जहां कभी मंदिर था, एक किसान को दे दी गई। किसान ने वहां सरसों की फसल बोई। राजकुमार अभिमन्यु को वह स्थान प्रिय था और जब खेत में हरियाली फैली तो उसे देखकर उसे अजीब सी शांति मिली। जैसे जैसे सरसों में फूल आए और खेत सुनहरी आभा से दमकने लगे, अभिमन्यु वहां सुबह शाम जाने लगा। जब फसल पूरी तरह पक गई तो किसान ने उसे काटकर तेल निकाला। प्रथा के अनुसार सबसे पहले किसान और उसकी पत्नी ने उस तेल को ग्रहण किया। किसान की पत्नी वर्षों से निसंतान थी, परंतु इस तेल के सेवन के बाद 9 महीने बाद उसने एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या इतनी सुंदर थी कि लोग उसे देखकर चकित रह जाते। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। धीरे धीरे यह समाचार अभिमन्यु तक भी पहुंचा। उसने किसान को उसकी कन्या के साथ बुलवाया। जब अभिमन्यु ने कन्या को देखा तो वह चकित रह गया। उसकी सूरत हूबहू बकावली जैसी थी। उसने तुरंत समझ लिया कि यह उसी सरसों के खेत का प्रभाव है जो मंदिर की पवित्र भूमि पर उपजा था। अभिमन्यु बहुत प्रसन्न हुआ और किसान को बहुत धन देकर कहा कि वह अपनी बेटी का अच्छे से पालन पोषण करे। समय बीता और जब कन्या ने 10वें वर्ष में प्रवेश किया तो अभिमन्यु ने किसान के पास संदेश भेजा कि वह अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दे। यह सुनकर किसान परेशान हो गया। अभिमन्यु पहले से ही राजकुमारी चित्रावती का पति था और अब उसकी बेटी का विवाह राजकुमार से हो जाएगा तो क्या उसकी बेटी केवल एक दासी बनकर रह जाएगी? वह इसी चिंता में डूबा रहा। तभी उसकी पुत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, मेरा नाम बकावली है। मैं कोई साधारण बालिका नहीं हूं, मैं एक अप्सरा हूं। आप निश्चिंत रहें और राजकुमार को उत्तर देने में जल्दबाजी न करें, उचित समय की प्रतीक्षा करें। बकावली के ये शब्द जब अभिमन्यु तक पहुंचे तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उस संदेशवाहक को इनाम देकर विदा किया। समय बीतता गया और बकावली के श्राप का समय समाप्त हो गया। जैसे ही 12 वर्ष पूरे हुए, चारों दिशाओं से अप्सराएं वहां आ पहुंची। वे बेशकीमती वस्त्र और गहने लेकर आईं। साथ ही वे एक भव्य स्वर्णिम सिंहासन भी लाई थीं। बकावली ने राजसी परिधान पहना और आभूषणों से सुसज्जित हुई। फिर उसने अपने किसान माता पिता का हाथ पकड़कर कहा, मैं यहां अब तक केवल एक अतिथि थी, अब मुझे अपने वास्तविक स्थान पर लौटना होगा। फिर वह अपने पिता को पिछवाड़े ले गई और वहां गड़ा हुआ खजाना दिखाया। उसने कहा, यह तुम्हारे लिए है, इससे तुम अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत कर सकते हो। इसके बाद बकावली स्वर्ण सिंहासन पर जा बैठी और अप्सराओं ने उसे आकाश में उठा लिया। थोड़ी ही देर में वे उस महल में पहुंची जहां अभिमन्यु और चित्रावती निवास करते थे। बकावली ने सभी अप्सराओं को बाहर ठहराया और अकेले महल के भीतर गई। वहां पहुंचकर उसने चित्रावती का हाथ पकड़ा और उसे बहन की तरह गले से लगा लिया। चित्रावती बकावली की अद्भुत सुंदरता और राजसी परिधान देखकर अचंभित रह गई। बकावली ने स्नेहपूर्वक चित्रावती से कहा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी सौतन नहीं बल्कि तुम्हारी सखी बनकर आई हूं। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, यह तुम्हारा भी घर होगा। चित्रावती ने कहा, मैं राजकुमार अभिमन्यु से अत्यंत प्रेम करती हूं, मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूं। बकावली ने अपने अप्सराओं को संकेत दिया और देखते ही देखते समूचा नगर उन अप्सराओं से भर गया। नगरवासी भयभीत हो उठे। स्वयं राजा चित्रसेन भी घबराकर अपनी पुत्री के महल की ओर दौड़े। अभिमन्यु ने जब अपने पिता को आते देखा तो उनका स्वागत किया और उन्हें आसन पर बैठाया।
फिर उसने उन्हें समूची कथा सुनाई। पहले तो राजा चित्रसेन अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु जब उन्होंने पूरी बात समझी तो उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने अपनी पुत्री चित्रावती का हाथ बकावली के हाथ में देते हुए कहा, यह मेरी प्रिय पुत्री है, इसे मैं तुम्हारे भरोसे सौंपता हूं। इसके पश्चात अभिमन्यु, बकावली और चित्रावती ने उड़न खटोले पर बैठकर यात्रा प्रारंभ की। चित्रावती की दोनों सखियां भी उनके साथ थीं। देखते ही देखते अप्सराएं सिंहासन को लेकर उड़ चलीं और कुछ ही क्षणों में अभिमन्यु के महल में आ पहुंचीं। महल में प्रवेश करते ही मंजुला और चंद्रिका ने अभिमन्यु को देखकर हर्ष प्रकट किया। वे बकावली और चित्रावती से प्रसन्नता से मिलीं। अभिमन्यु के लौटने की खबर मिलते ही फिरोज शाह और वीरभद्र सिंह को संदेश भेजा गया। राजा जयमल को भी यह समाचार दिया गया। सभी को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। फिरोज शाह और कमला देवी बड़ी शान से वहां पहुंचे। वीरभद्र सिंह भी अपनी पत्नियों विमला और मधुबाला के साथ महल में उपस्थित हुए। राजा जयमल स्वयं अपनी विशाल सेना के साथ अभिमन्यु से मिलने पहुंचे। उनके आगमन से महल में अद्भुत रौनक छा गई। चारों ओर उत्सव का माहौल था। लगातार 3 दिनों तक महल में समारोह चलता रहा। चौथे दिन सभी हर्षोल्लास के साथ अपने अपने राज्यों की ओर लौट गए। बकावली ने मधुबाला को अपने पास रोक लिया और कहा, कुछ दिन और मेरे साथ रहो। उसे यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि मधुबाला और बहराम के बीच गहरा स्नेह था। इसलिए उसने राजा जयमल के मंत्री के पुत्र बहराम का विवाह मधुबाला से कराने का निश्चय किया। विवाह की तैयारियां बड़े धूमधाम से हुईं और जब मधुबाला और बहराम विवाह के पवित्र बंधन में बंधे तो पूरा राजमहल उत्सव के उल्लास में डूब गया। इसके बाद बकावली ने अपने सेवकों को संदेश भेजा कि वे उसके पुराने महल और बाग को शीघ्र ही पुनः निर्मित करवाकर यहां ले आए। कुछ ही दिनों में माधवी अपने साथ उस भव्य महल और सुंदर बाग को यहां ले आई। बकावली ने उसे अपने महल के पास रखवाया और मधुबाला तथा बहराम को उपहार स्वरूप दे दिया। अब वे दोनों वहां हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। बकावली अभिमन्यु और चित्रावती के संग अपने नए जीवन की शुरुआत कर चुकी थी। प्रेम, समर्पण और सौहार्द से भरे इस महल में अब आनंद ही आनंद था। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानियां आपके दिल को छू गई हों तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें नई और बेहतरीन कहानियां लाने की ताकत और हौसला देता है। अब बताइए, आप हमें कहां से देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपने शहर या गांव का नाम जरूर बताएं। हमें गर्व होगा यह जानकर कि हमारी कहानियां देश दुनिया के किन किन कोनों तक पहुंच रही हैं। और हां, आपके लिए हमने स्क्रीन पर कुछ शानदार वीडियो सजाए हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी समय हो तो उनमें से कोई भी एक जरूर देखें। यकीन मानिए, वो भी आपको उतनी ही पसंद आएगी। जल्द ही मिलते हैं एक और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। आपके प्यार और समर्थन के लिए दिल से आभार। राधे राधे।